बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूं ये बहुत ही लाजवाब है। इसको आपने घर में बना के रख लेना है और हर खाने के साथ इस्तेमाल करें। आपके मैदे के बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के और दूसरे भी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने अनारदाना ले लिया है थोड़ा सा, उसको कूंडी दस्ता जो होता है जिसको चट्टू आटा भी कहते हैं, तो उसमें डाल लेंगे। इसमें डालकर इसको सबसे पहले हमने क्रैश कर लेना है, बारीक कर लेना है अच्छे से, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। इस रेसिपी को बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में रखने के बाद आप कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अनारदाने को बारीक करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा अदरक। अदरक जो है ये एंटीसेप्टिक होता है, ये आपके जिस्म में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करता है। और इसके साथ ही हमने लहसुन डालना है, थोड़ा सा 3 से 4 कलियां देसी लहसुन लें। लहसुन जो है वो आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका ब्लड प्रेशर का मसला जो है उसको हल करता है। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। धनिया जो है ये भी ठंडा होता है, मैदे को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। और साथ ही थोड़ी सी इसको तीखा करने के लिए हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको कम कर लें। और इसके बाद हमने इसमें डालना है पुदीना मेंथ, इसको भी हमने काट कर डाल लेना है। पुदीना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और खाने को हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। पुदीना डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रॉक साल्ट, काला नमक। काला नमक हस्बे जाएगा, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो काला नमक इस्तेमाल ना करें, और अगर नॉर्मल हैं तो काला नमक इस्तेमाल कर लें। अब आपने इसको अच्छे से कूट लेना है और आपने ये ध्यान रखना है कि आपने मशीन का इस्तेमाल नहीं करना, इसको हाथ की मदद से ऐसे करना है। और ये बहुत ही लाजवाब है। और इसके साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और इसको आप बनाने के बाद फ्रिज में रख लें, हर खाने के बाद साथ इसको इस्तेमाल करें। इससे आपके मैदे के जितने भी प्रॉब्लम हैं, खाना हज़म नहीं होता, कोई भी मसाइल हैं, वो सारे हल हो जाएंगे। कब्ज़ रहती है, जो भी एनी वन प्रॉब्लम है वो सारे के सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चले आप इसको ट्राई करें और मुझे इजाज़त दें। लेकिन आपको चलते चलते एक और चीज़ बताता चलूँ, अगर आप इसमें थोड़ा सा लेमन यूज़ करना चाहें तो लेमन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीमू ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। लीमू से क्या होगा, ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है। बहुत कम मिकदार में लीमू इस्तेमाल करना है। तो चलें मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। आप इस चटनी को ट्राई करें और कमेंट ज़रूर किया करें कैसी लगी वीडियो आपको।